जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय नवकार महामंत्र की जय। आज हम काल के बारे में जानेंगे कि काल को समझेंगे कि काल के कितने टाइप्स बनते हैं। काल की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट वो है एक समय। ये काल का सबसे सूक्ष्मतम भाग है। इससे छोटी कोई भी यूनिट नहीं है जो भगवान ने हमें बताई है। सबसे छोटी वो है एक समय। इसके बाद आती है एक अविल्का। एक अविल्का में असंख्यात समय होते हैं। एक अविल्का में असंख्यात समय है। एक नहीं, दो नहीं, करोड़, अरबों, खरबों, इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर एक अविल्का में समय होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक मुहूर्त में कितनी अविल्काएं होती हैं। एक मुहूर्त में 1,67,216 अविल्काएं होती हैं। एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट्स। इसमें इतनी अविल्काएं होती हैं। अब हम प्रैक्टिकली अगर हम जानना चाहें तो भी हमें एस्टिमेट हो दिमाग में कि अविल्का कितनी बड़ी है अविल्का। तो देखो 5,825.422 इतनी अविल्काओं एक सेकंड में होती हैं। जो हम एक सेकंड लेते हैं, मिनट जो अपना साइंस का भी एक सेकंड चलता है, इतनी ज़्यादा अविल्काओं से बनकर एक सेकंड तैयार होता है। ये अविल्का भी बहुत छोटी है। एक सेकंड तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब देखो समय कितना सूक्ष्म है जो कि भगवान ने बताया है। साइंस तो अभी सेकंड के कुछ नैनो सेकंड या कुछ 2-3 आगे तक ही पहुंच पाई है, पर भगवान ने तो हमें बिल्कुल सूक्ष्म तक पहुंचा दिया। हमें ये बता दिया कि एक समय कितना छोटा है। अब देखो 5,825 अविल्का का एक सेकंड बनता है। और आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट भी बताता हूँ। 256 का एक क्षुल्लक भव होता है। 256 अविल्काओं का एक क्षुल्लक भव होता है, उसको क्षुल्लक भव बोलते हैं। इसका मतलब ये है कोई भी जीव 256 अविल्का से पहले काल नहीं करता। कम से कम उसकी मिनिमम आयु सभी जीवों की इतनी तो होती ही होती है। ये मिनिमम आयु का टाइम है। तो इससे अपने को और भी एक चीज़ निकल के आती है। जैसे एक अंतर मुहूर्त में, एक मुहूर्त में 1,67,77,216 अविल्काएँ हुई। अगर जो निगोद का जीव हम लेते हैं वो उसके हम निगोद के जीव के सब सारे के सारे अपर्याप्तता के भाव अगर हम लें, समझ लो उसके सभी भव 256 अविल्का का एक भव हुआ। इसको हम 1,67,77,216 को 256 अविल्का से डिवाइड करते हैं, जो कि 65,536 आता है। ये तो आपने बहुत गुरु महाराज की कथाओं में सुना होगा कि निगोद का जीव एक मुहूर्त में 65,536 भव कर लेता है। हाँ, परंतु ये नीमा नहीं होती कि वो अपर्याप्त में काल ही करेगा। ये बजना है। परंतु अगर वो सारे के सारे भव अंतर मुहूर्त में अपर्याप्तता के करेगा तो मैक्सिमम उसके 65,536 भव हो सकते हैं। वो इसी प्रकार एक अंतर मुहूर्त की अविल्काओं और मिनिमम भव का टाइम लेकर बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक मुहूर्त तक पहुंच गए। तो एक मुहूर्त में
48 मिनट हुए। 30 मुहूर्त का एक दिन हुआ। दिन रात हम बोल सकते हैं 24 आवर्स। और 365 दिन का एक वर्ष हुआ। अब देखो 84 लाख वर्ष का 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। और अगर हम 84 लाख वर्ष की पावर 2 करें, ऐसे पावर 2 करें तो एक पूर्व होता है। जैसे कुछ भी लो, जैसे हमारी बॉडी लो, हमारी बॉडी से हमारा अंग छोटा है, वैसे ही पूर्व का अंग पूर्वांग है। उस बॉडी के अंग हैं वो बॉडी से छोटे ही होंगे, वैसे ही पूर्व का अंग पूर्वांग पूर्व से छोटा हुआ। पावर 2 का मतलब समझिए आप, जिसकी पावर 2 होती है वो 84 लाख, एक बार लिखा आपने, फिर इसको 84 लाख से ही गुना करनी। ये 84 लाख की पावर 2 हुई। अब जब हम 84 लाख की पावर 84 लाख वर्ष की पावर 3 करते हैं तो वो त्रुटितांग आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 84 लाख वर्ष को 3 बार, 84 लाख वर्ष को 84 लाख को 84 लाख के साथ, फिर 84 लाख के साथ 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है खुद को, खुद से 3 बार, उसका पावर 3 हुआ। ये त्रुटितांग हुआ। अब ये त्रुटितांग किसका अंग हुआ? त्रुटित का। ये 84 लाख वर्ष की पावर 4 हुई, ये त्रुटित आई। अब इसी प्रकार 84 लाख की पावर 5 ये बनती है अटटांग। और 84 लाख की पावर 6 बनती है अटट। देखो इसका हिस्सा ये हुआ 6 का पावर। अब आप समझ ही गए होंगे कि 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से 6 बार गुना करनी है। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 बार मल्टीप्लाई करने से अटट आता है। इसमें इतने ज़्यादा वर्ष आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते जब हम, वैसे सभी के नाम अपने शास्त्र में आए हुए हैं, पर हम सीधा लास्ट में पहुंचते हैं। ऐसे करते करते जब हम पावर 27 तक पहुंच जाएंगे तब शीर्ष प्रेली का आंग आएगा। और जब 28 करेंगे तो क्या आएगा? शीर्ष प्रेलिका। ऐसे सभी के सभी जो बीच में चलते हैं 7 जो कली वाले पॉइंट होंगे, ओड वाले, वो सभी आंग होंगे। और जो इवन वाले पॉइंट होंगे, जोटे वाले पॉइंट होंगे, वो मुख्य होंगे। और उनके पीछे वाला जो कली वाला पॉइंट होगा वो उनका आंग होगा। अब देखो 84 लाख को 84 लाख से 28 बार मल्टीप्लाई करनी है तो हमें शीर्ष प्रेलिका प्राप्त हो जाएगी। ये 194 डिजिट की होती है। देखो इतनी बड़ी ये फिगर है 194 डिजिट्स। इसमें समझ लो 84 लाख को जब 28 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 गुना 5 140, तो 194 डिजिट में जीरो ही आएंगी पीछे, बाकी की जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगी। ये हुआ शीर्ष प्रेलिका की डिजिट। यहाँ तक का विषय भगवान ने
जानने योग्य बताया है। 194 डिजिट का जो विषय है शीर्ष प्रेलिका तक हमें यह जानने योग्य बताया है। कहने का मतलब जो 194 डिजिट की फिगर है, कैलकुलेटर हैं जो हमारे, वो कोई 10 डिजिट है, कोई 12 डिजिट है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 18-20 डिजिट तक हमें मिल सकता है कंप्यूटर में। पर भगवान ने 194 डिजिट की अमाउंट जो ये आई उसको हमारे जानने योग्य बताया है। इसके आगे की फिगर भी असंख्यात ही होती है, ऐसे नहीं कि वो असंख्यात शुरू हो जाता, असंख्यात काफ़ी आगे जाके शुरू होता है। पर इससे आगे की जो बातें हैं उसको भगवान ने उपमा द्वारा बताई हैं। इससे आगे हम जो जान पाते हैं वह उपमाओं से जान पाते हैं, इन फिगरों से नहीं जान पाते। वैसे ऐसे नहीं है कि 195 हो जाएगा तो वो असंख्यात हो जाएगा, असंख्यात बहुत दूर पड़ा है। इसके बाद जो भी यूनिट्स आती हैं टाइम की वो भगवान ने उपमा से समझाया है हमें। इसके बाद आता है प्लयोपम। प्लयोपम क्या होता है वो अब हम जानेंगे। हमने एक अशाश्वत योजन का एक कुआं लेना है, लगभग 13 से 4, वैसे इसकी अलग अलग धारणा चलती है, कोई 12 पॉइंट कुछ बोलता है, तो आप वैसे अपने दिमाग में ये सोच लो कि 13-14 किलोमीटर के लगभग, 14 और 14 ऐसे समझ लो 14 किलोमीटर के लगभग एक कुआं लेना है। पहले तो आप प्लयोपम का मतलब समझिए। प्लयोपम का मतलब, पल्लियों का मतलब कुआं और प्लयोपम, ओपम का मतलब उपमा, जिसको भगवान ने कुएं की उपमा से हमें समझाया है वो है प्लयोपम। प्लयोपम में हमने एक 14 किलोमीटर का लगभग गहरा और लंबा चौड़ा कुआं इमेजिन करना है। उसमें हमने उत्तर कुरु देव कुरु, जो कि हमने भूमियाँ देखी थी, युगलिक भूमि है, उत्तर कुरु देव कुरु के युगलिक के बच्चे, 7 दिन के बच्चे का बाल लेना है। वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि भरत क्षेत्र के 4096 गुना हमसे सॉफ्ट होता है, कि उनके 4096 बाल और हमारा एक बाल, वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हमसे 4096 गुना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सूक्ष्म होता है। उत्तर कुरु और देव कुरु युगलिक के 7 दिन के बच्चे के बालों से बाल लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, उसके अगर भाग लेकर इतने छोटे टुकड़े करने हैं कि उसके असंख्यात खंड हो जाएं, संख्यात नहीं असंख्यात खंड, ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है कि इतने सूक्ष्म टुकड़े हो जाएं कि उसके असंख्यात भेद हो जाएं। तो उन टुकड़ों से उस कुएं को भरना है। उस कुएं को ठसाठस भरने के बाद 100 वर्ष बाद, पहले तो आप इमेजिन करो कि इतना बड़ा कुआं, जैसे आप सपोज करो एक गिलास ही ले लो अपने किचन का, उसमें आपने बाल डाल दिए इतने सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आपने उसमें बाल डाल दिए, 100 वर्ष बाद निकालने हैं। पर हमने यहाँ गिलास नहीं ले रहे, हम यहाँ पर कुआं ले रहे हैं, वो भी 14 किलोमीटर का, आपके शहर से भी कितना बड़ा। तो उसमें सभी इतने छोटे बालों से, वो अगर भागों से भर देना है, सूक्ष्म असंख्यात खंड से भर देना है, और 100 वर्ष के बाद एक खंड निकालना है। कहने का मतलब 100 वर्ष बीतने पर एक वो छोटा सा टुकड़ा बाल का निकालना है, और जब अगला 100 वर्ष आएगा, नेक्स्ट 100 वर्ष, तो दूसरा खंड निकालना है। ऐसे ही फिर तीसरा 100 वर्ष, फिर तीसरा खंड निकालना है। करते करते आप इमेजिन करो कि वह कुआं कब खाली होगा, अपनी कल्पना से परे भी हो जाएगा कि इतना ज़्यादा टाइम, 100 वर्ष बाद वो एक बाल के ही, वैसे तो अगर बाल के असंख्यात खंड हो जाने हैं, तो देखो वो कब खाली होगा, जब वो कभी ना कभी वो कुआं भी खाली होगा। जब वो कुआं खाली होगा तो उसके लिए एक प्लयोपम का टाइम लगेगा, वो जितना टाइम है वो एक प्लयोपम का टाइम है। इतने टाइम में वो एक कुआं खाली होगा।
ये तो अब प्लुयोपम। इससे हमें आगे के, इसको हम सूक्ष्म उद्धार प्लुयोपम भी बोलते हैं, जहाँ सूक्ष्म अद्धा प्लुयोपम भी बोलते हैं और सूक्ष्म उद्धार प्लुयोपम भी बोल देते हैं। इससे हम जीवों की स्थिति नापते हैं, उनकी एज, जो हम प्लुयोपम बात करते हैं वो इसी प्लुयोपम की बात करते हैं। इसको सूक्ष्म अद्धा प्लुयोपम भी कहते हैं। जैसे नारकियों की आयु, जुगली की आयु, देवों की आयु, वो सभी इसी से ज्ञात होते हैं। जीवों की स्थिति वो भी इसी प्लुयोपम से ज्ञात होती है। अब हम बात करते हैं सागरोपम की। अब हम बात कर रहे हैं सागरोपम की। तो देखें, इसी प्लुयोपम से, सूक्ष्म अद्धा प्लुयोपम से 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम, 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम का एक सागरोपम होता है। इतने ज़्यादा इसको भगवान ने सागर की उपमा से, वहाँ कुएं की उपमा से, यहाँ सागर की उपमा से हमें समझाया कि सागरोपम कितना है। 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम का मतलब भी आप ध्यान से समझें। इसको बहुत लोग मिक्स कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग इसको बोलते हैं 10 करोड़ को 10 करोड़ से गुना करने से, पर ऐसा नहीं है। इसको हम, इसके शब्द में ही छुपा है इसका आंसर। अब ध्यान दो, ऐसे लिख लो, जब भी आप ऐसे इस फिगर को पकड़ोगे तो ऐसे 10 कोड़ा को गैप से लिखो और कोड़ी को भी गैप से लिखो। 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम। देखो अभी इसी फिगर में से ही ये निकल कर आएगा। 10 यहाँ मल्टीप्लाई लिखो और यहाँ मल्टीप्लाई, और ये प्लुयोपम हुए। इतने प्लुयोपम हुए। 10 बार 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करना है 10 बार। 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम। इस ऐसे नहीं करना कि 10 करोड़ को 10 करोड़ से, ये रोंग है। हमने करना है 10 बार 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो 100 करोड़ हो गए। ऐसा नहीं है, ये रोंग है। हमने ऐसे करना है, 1 करोड़ को 1 करोड़ को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम आ गए। दस बार करोड़ को करोड़ से गुना करना है। 10 कोड़ा कोड़ी प्लुयोपम का एक सागरोपम होता है। अब आप इससे आत्मा के विषय ये जानने का है मुख्य, कि देखो हमारा यहाँ पे अब लगभग जो 5वां आरा चल रहा है, हमारी आयु मैक्सिमम 100 वर्ष है। वैसे तो 70-80 यही रह गई, 100 वर्ष है। हम इस 100 वर्ष की आयु में ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमें सागरोपमों की आयु मिले। सागरोपमों की आयु वो हमारी इस 100 वर्ष पे डिपेंड करती है। अगर हम देवभव में भी जाते हैं तो वहाँ सागरोपमों की प्लुयोपमों की आयु है, और अगर कोई जीव नरकों में भी जा रहा है तो वहाँ पे भी प्लुयोपम और सागरोपमों की आयु है। ज़्यादा से ज़्यादा जीव की 33 सागरोपम की आयु होती है, जो कि अनुत्तर विमानों की होती है और 7वीं नारकी की भी है। अब आप कल्पना करो, अगर कोई जीव नरक में जा रहा है तो उसकी आयु 33 सागर की है, तो वो कितना बड़ा टाइम हो गया, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम है 33 सागरोपम। अब आप ये काल के वेद थे, ये हम एक समय से लेके चलते चलते सागरोपम तक पहुँचे हैं। इस वर्णन में मेरे से बोलने में या लिखने में कोई भी भूल चूक होगी हो तो अरिहंत सिद्ध भगवान की साक्षी से तस्मै छामी दुक्कडम। और आप अपना ज्ञान बढ़ाएं और गुरु महाराज जो आपके निकटवर्ती हैं उनसे आप शुद्ध करें और अपनी धारणा बनाएं। जय जिनेंद्र जी। जय भगवान महावीर स्वामी की जय।